नमस्कार भक्तों, आज हम जानेंगे चैत्र मास इतना खास क्यों है। इसमें ऐसा क्या है जो इसे बहुत ही ज़्यादा खास माना गया है। चैत्र मास हिंदू पंचांग का पहला महीना माना जाता है। यही कारण है कि इसे अत्यंत पवित्र, मंगलमय और नई शुरुआत का प्रतीक समझा जाता है। जब प्रकृति में वसंत ऋतु अपने पूरे सौंदर्य के साथ खिलती है, पेड़ों पर नई कोपलें आती हैं, खेतों में हरियाली लहराती है और वातावरण में मधुर सुगंध फैलती है, तब चैत्र मास का आगमन होता है। यह केवल एक कैलेंडर का महीना नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण, नव चेतना और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का संकेत है। भारतीय संस्कृति में इसे नव वर्ष का आरंभ भी माना जाता है, इसलिए इस मास का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। चैत्र मास की शुरुआत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है, जिसे कई स्थानों पर हिंदी नव वर्ष के रूप में माना जाता है। इसी दिन से नए संकल्प लिए जाते हैं, घरों में शुभ कार्यों की योजना बनाई जाती है और लोग अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करते हैं। मान्यता है कि सृष्टि की रचना भी इसी काल में प्रारंभ हुई थी, इसलिए यह समय सृजन और निर्माण का प्रतीक माना जाता है। यह महीना हमें यह संदेश देता है कि जैसे प्रकृति पुरानी पत्तियों को छोड़कर नई हरियाली धारण करती है, वैसे ही हमें भी पुराने दुख, नकारात्मक विचार और बुराइयों का त्याग कर नई आशा और सकारात्मकता को अपनाना चाहिए। इसी चैत्र मास में पावन चैत्र नवरात्रि का शुभ अवसर आता है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। श्रद्धालु व्रत रखते हैं, कलश स्थापना करते हैं और भक्ति भाव से आराधना करते हैं। इन 9 दिनों को आत्मशुद्धि, संयम और शक्ति की उपासना का समय माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि सच्चे मन से की गई साधना से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। चैत्र नवरात्रि यह भी सिखाती है कि जीवन में शक्ति और करुणा दोनों का संतुलन आवश्यक है। चैत्र मास का महत्व इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसी महीने में भगवान श्री राम का जन्म उत्सव रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। रामनवमी का पर्व धर्म, सत्य, मर्यादा और आदर्श जीवन का संदेश देता है। भगवान राम का मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, जिन्होंने अपने जीवन में यह दिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। चैत्र मास हमें राम के आदेशों को अपनाने की प्रेरणा देता है ताकि हम अपने जीवन को नैतिकता और सदाचार से भर सकें। धार्मिक दृष्टि से यह मास व्रत, दान और पूजा के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। इस समय की कई साधनाओं का विशेष महत्व बताया गया है। लोग प्रातःकाल स्नान कर मंदिर जाते हैं, घरों में हवन पूजन करते हैं और गरीबों को दान देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मास में किया गया दान कई गुना फल देता है। यह केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि समाज में सहयोग और करुणा की भावना को भी बढ़ाने का माध्यम भी है। प्रकृति दृष्टि से भी चैत्र मास महत्वपूर्ण है। यह समय ऋतु परिवर्तन का होता है। सर्दी समाप्त होकर गर्मी का आगमन आरंभ होता है। शरीर और मन दोनों को नए वातावरण के अनुसार ढालने की आवश्यकता होती है। आयुर्वेद में भी इस समय को स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। हल्का और सात्विक भोजन, नियमित दिनचर्या और ध्यान योग का अभ्यास शरीर को संतुलित रखने में सहायक माना गया है। इस प्रकार चैत्र मास केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि शारीरिक शुद्धि और स्वास्थ्य सुधार का भी अवसर है। सांस्कृतिक रूप से चैत्र मास अनेक परंपराओं और उत्सवों से जुड़ा है। गांवों में मेले लगते हैं, मंदिरों में विशेष सजावट होती है, भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है, लोग नए वस्त्र पहनते हैं और एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। यह सामाजिक एकता और उत्साह का समय होता है। परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर पूजा करते हैं, जिससे पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो चैत्र मास चिंतन का समय है। यह हमें रुक कर अपने जीवन को देखने का अवसर देता है। हम सोच सकते हैं कि पिछले वर्ष हमने क्या सीखा, किन गलतियों को सुधारना है और अपने आने वाले समय में कौन कौन से लक्ष्य प्राप्त करने हैं। इस प्रकार यह महीना केवल त्यौहार का तक सीमित नहीं बल्कि आत्मविकास का माध्यम भी है। कई लोग इस मास में विशेष संकल्प लेते हैं, जैसे नियमित पूजा पाठ करना, बुरी आदतों को छोड़ना या सेवा कार्य करना।
जब संकल्प की शुरुआत पवित्र समय में होती है तो उसे निभाने की प्रेरणा भी अधिक मिलती है। यही कारण है कि चैत्र मास को शुभ कार्यों के आरंभ के लिए उपयुक्त माना जाता है। विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों की योजना भी इसी समय बनाई जाती है। चैत्र मास यह भी सिखाता है कि जीवन परिवर्तनशील है। जैसे ऋतु बदलती है वैसे ही परिस्थितियां भी बदलती हैं। कठिन समय स्थायी नहीं होता और सुख का समय भी हमेशा नहीं रहता, इसलिए हमें संतुलित रहना चाहिए। इस महीने की भक्ति और साधना मन को स्थिर और सकारात्मक बनाए रखने में सहायक करती है। ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि इस मास में देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भक्तजन कथा श्रवण करते हैं, सत्संग में भाग लेते हैं और अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। यह समय अहंकार त्यागने और विनम्रता को अपनाने का संदेश देता है। इस प्रकार चैत्र मास कई कारणों से विशेष है। यह नववर्ष का आरंभ है, शक्ति उपासना का समय है, भगवान राम के आदेशों का स्मरण करने का अवसर है, प्रकृति के नवजीवन का प्रतीक है और आत्मचिंतन का श्रेष्ठ काल है। यह महीना हमें नई शुरुआत, सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक उन्नति और सामाजिक एकता का संदेश देता है। जब हम श्रद्धा, संयम और प्रेम के साथ इस मास को अपनाते हैं तो जीवन में संतुलन, शांति और आनंद का अनुभव होता है। यही कारण है कि चैत्र मास को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और खास माना गया है। ये थी हमारी आज की व्रत कथा। अगर आपको इसी तरह की धार्मिक और पौराणिक कथा सुनना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जय माता दी कमेंट बॉक्स में लिख के जाइए।